दोस्तों आज मैं लखनऊ में एक ऐसा प्लॉट का प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जहां यदि आपका बजट 8.5 लाख रुपए का भी हो तो बैंक लोन का सहारा लेके एक बेहतरीन लोकेशन पे आप प्लॉट ले सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लखनऊ इस समय बहुत ही बड़े डेवलपमेंट के फेज से गुजर रहा है और आज की डेट में जो भी बिल्डर्स या डेवलपर्स प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं आसपास के डेवलपमेंट का हवाला देते हुए काफी ज्यादा ओवरचार्ज कर रहे हैं। तो आज हम शांतिपुरम एंटरप्राइजेस की तरफ से एक बेहतरीन प्लॉट की प्लानिंग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मिस्टर मनीष प्रसाद सर जो कि इस कंपनी के सीएमडी हैं स्वयं इस वीडियो में मौजूद हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट के बारे में भी आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ एक बेहतरीन प्रॉपर्टी आपको आज की डेट में इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर हम ये आपसे जानना चाहेंगे हम किस लोकेशन पे खड़े हैं और इस लोकेशन को, चूंकि ये 12वां प्रोजेक्ट है आपका, जाहिर सी बात है आपने लखनऊ के रियल एस्टेट फील्ड में काफी काम किया है, काफी ज्यादा आपको तजुर्बा होगा। इस लोकेशन को बताइए और इस लोकेशन को चुनने के पीछे का कारण बताइए जरा। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं बताऊंगा कि पीपरसंड में मेरी ये दूसरी साइट है। एक साइट हम डिलीवर कर चुके हैं। पीपरसंड लोकेशन चूज करने का मेन रीज़न था इसके आसपास का डेवलपमेंट और जो एक क्लाइंट को चाहिए होता है एक साइट में कि उसकी अप्रोचेस ऐसी हो कि इसको 500 मीटर पे स्कूल मिल जाए, 500 मीटर में इसको हॉस्पिटल मिल जाए, 500 मीटर पे रेलवे स्टेशन मिल जाए, 500 मीटर में इसको एक 120 फीट का हाईवे मिल जाए, आसपास के उसके सारे मार्केट्स मिल जाए, तो वो यहाँ पे ही मिलेगा। एयरपोर्ट से अगर हम बात करें तो देखिए आजकल लोग बंथरा बन्नी में प्लॉटिंग कर रहे हैं और 2200 रुपये 1800 रुपये का चार्ज कर रहे हैं। अपना रेट बहुत कम है और ये एयरपोर्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में। अगर ऐसे देखा जाए तो कंपैरेटिवली हम पहले आते हैं, इसके बाद कहीं ज्यादा पीछे जाके बंथरा मार्केट आता है जहां पे आप बता रहे हैं कि 2000 रुपए प्लस का रेट है, उसके कंपैरिजन में हम लगभग उससे आधे की कीमत पे प्लॉट देने वाले हैं। ठीक, प्राइस भी रिवील करेंगे दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए सर, मैं चाहूंगा कंटिन्यू करें आप। ठीक है। एक्चुअली देखिए इसका क्या है, इसके दो रूट्स हैं। एक रूट तो एयरपोर्ट के सामने से है जो हम नादरागंज इंडस्ट्रियल एरिया से जाते हैं, वहाँ पे हमें नया बस अड्डा मिल रहा है और इस साइड से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको मिल रहा है टीएस मिश्रा हॉस्पिटल और साथ ही साथ जो नया एआई पार्क आ रहा है चकोली में वो सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आ रहा है। फिर आप आउटर रिंग रोड से चढ़ेंगे, आउटर रिंग रोड से इस साइड का 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बेसिकली हमने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आउटर रिंग रोड से दोनों तरफ 1 किलोमीटर छोड़ देना चाहिए, तो हम उससे दूर बैठे, तो हम डेंजर जोन में नहीं है। 120 फीट की रोड पकड़ते हुए मात्र 300 मीटर अंदर ड्राइव करके आप यहाँ पे अपने साइड पे पहुंच जाएंगे, आ जाएगा व्यक्ति। और आउटर रिंग रोड पे अगर व्यक्ति चल रहा है तो पीपरसंड रोड पे उतरेगा और यही पीपरसंड रोड 120 फीट प्रपोज्ड है। हाँ। और आउटर रिंग रोड से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये प्लानिंग व्यक्ति को देखने को मिल जाएगी। प्लस ये पीपरसंड रोड आगे जाके नारायणपुर हाईवे से मिलते हुए आपका आगरा एक्सप्रेसवे में जाके मिल गया। ठीक है। अब सबसे खास बात है अगर हम इसके जो है वेस्ट की तरफ जाए, वेस्ट की तरफ आपको 1 किलोमीटर में पीपरसंड रेलवे स्टेशन मिल रहा है, जो आने वाले दिनों में लखनऊ और कानपुर की जो एलसी गाड़ियां हैं वो यहीं पे ही रुकेंगी। प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, उसका रीजन ये है कि चारबाग ओवरलोडेड हो गया है। उसके बाद पड़ता है आपका जो है दूसरा मानक नगर में आपका एक्सपेंशन नहीं हो सकता, दोनों तरफ रेलवे कॉलोनी है। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो है यहाँ पे जो है वो प्लेटफॉर्म्स बनाए और ताकि जो है एलसी गाड़ियां रुके। तो आप कैसे हो सकते हैं कन्वेंस की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्लाइंट को कन्वेंस भी इसको 24 घंटे इसको मिलेगा यहाँ पे। दूसरी बात देखा जाए तो 2.5 किलोमीटर पे यहाँ पे डीआरडीओ है। अगर हम रेडियस लेते हैं 2.5 किलोमीटर का तो 2.5 किलोमीटर डीआरडीओ है जहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बननी है। तो नेचुरल से बात है रोडें चौड़ी होंगी, रेलवे स्टेशन चौड़े होंगी क्योंकि सामान आना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि लखनऊ के टॉप हॉस्पिटल्स में आता है प्रसाद हॉस्पिटल, टीएस मिश्रा तो है ही है, वो सिर्फ 500 मीटर के डिस्टेंस में। एनी इमरजेंसी आप सिर्फ जो है 5 मिनट में 3 मिनट में आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। फिर 2 बड़े स्कूल हैं यहाँ पे, नवोदय विद्यालय है जो सरकारी स्कूल है और स्टडी हॉल स्कूल है। और स्टडी हॉल स्कूल का पूरा इंस्टीट्यूट बन रहा है, ये बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है। इवन जो उनका गोमती नगर का मेन ब्रांच है उससे बड़ा ब्रांच बन रहा है जो 300-500 मीटर की दूरी पे है अपने प्रोजेक्ट से। और सबसे अहम बात, लखनऊ यूनिवर्सिटी का 3rd कैंपस पीपरसंड में आ रहा है। अपने साइड से 400-450 किलोमीटर में डिस्टेंस है। और जो वन विभाग जो बीच में आता है वो जो है रेलवे यार्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं रेलवे वाले भी वहाँ पर रहेंगे। तो आसपास लाखों की तादाद में लोग रहने वाले हैं। हम बाहर निकलते हैं पेट्रोल पंप गैस एजेंसी मिल जाता है, हम बाहर निकलते हैं स्कूल मिल जाता है, हम बाहर निकलते हैं हमें कॉलेज मिल जाता है, हम बाहर निकलते हैं हमें हॉस्पिटल मिल जाता है, हम बाहर निकलते हैं हमें रेलवे स्टेशन मिल जाते हैं। तो सारी एम्यूनिटीज जो है आसपास की जितनी भी एसेंशियल है एक आदमी को रहने के लिए, मार्केट है पीछे 1 किलोमीटर में, बहुत बड़ी मार्केट है, लोकल वेंडर से लेके बड़े बड़े वेंडर्स वहाँ पे हैं, सारे सामान आप ले सकते हैं। ठीक है। एक मुझे बात बताइए, आप मान के चलिए सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएं यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं, तो फिलहाल जिस जमीन पे आपने अपनी प्लॉटिंग की है एलडीए के नक्शे पे ये किस तरह की लैंड है, जरा समझाइए।
देखिए पहली बात तो यहाँ ये एलडीए में नहीं है, ये यूपी सीडा में है। ठीक है। एलडीए कहता है कि अगर एलडीए के जो गांव जो उन्होंने बता रखे हैं, जो क्षेत्र उन्होंने बता रखा है कि हम इस पे आएंगे, तो वो उसके लिए आपको एलडीए से जो है नक्शा पास कराना पड़ता है, क्योंकि ये यूपी सीडा में है। और यूपी तो उसमें एलडीए का कोई भी वो नहीं, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और एलडीए से भी हम जो है इसको आरटीआई के द्वारा मंगवाया है हम लोगों ने कि क्या आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे उन्होंने साफ अक्षर में बोला है कि आरटीआई में ये दर्शाया गया है कि किसी भी प्रकार का एक्वायर या फिर कुछ नहीं, ऐसा एलडी के ये द्वारा गांव एक्वायर नहीं ठीक है। और जोन कौन सा लगा? और ये देखिए यूपी सीडा में क्या होता है कि आप वैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, लेकिन जो येलो जोन होता है, जो आर येलो जोन होता है, उसमें आप रेजिडेंशियल मकान बना सकते हैं। तो यूपी सीडा को रेजिडेंशियल मकान बनाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए। और एक चीज और मैं बोलूंगा सर, ये जितना भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलोनीज होती है वैसे ही कर रहे हैं, तो हमें समय नहीं लगेगा फ्यूचर सेव करने में। अच्छा, जाहिर सी बात है जो भी लैंड्स होती हैं पहले वो एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं। अब आप बता रहे हैं कि रेजिडेंशियल जोन है, तो क्या आपने इस जमीन को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट जी जी आपने सही बोला, हमने इसको धारा 80 में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये शांतिपुरम पहली ऐसी कॉलोनी है कि धारा 80 के बावजूद भी दाखिल खारिज भी करवा रही है। इन केस 30 इयर्स 40 इयर्स के बाद मैं नहीं जानता क्या होगा। इन केस अगर मान लीजिए सपोज कुछ बनता ही है यहाँ पे, एटलीस्ट मकान तो छोड़ेंगे, मकान तो कोई प्रोविजन ही नहीं क्योंकि मकान एक्वायर करने का, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का प्लॉट रह भी जाता है तो गवर्नमेंट एक्वायर करती भी है तो उसको डीएम सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, क्योंकि दाखिल खारिज भी होगी और साथ साथ धारा 80 भी होगी। और धारा 80 डीएम के यहाँ से होता है। डीएम अगर एलडीए में जाती है तो डीएम के पास ही जाती है कि मुझे जो है जमीनें चाहिए, तो वही बताते वही अपने एसडीएम को तहसीलदार के थ्रू होता है। तो यहाँ पे धारा 80 होने की वजह से रेजिडेंशियल है, ये ऑटोमेटिकली जमीन छोड़ दी जाती है जी। बहुत ही अच्छी बात बताई सर, और ग्राहकों को भी काफी नॉलेज मिला होगा इस बात से कि किस प्रकार से कौन सी लैंड किस तरह की होती है और कैसे आप उनमें एक्टिविटीज करने के लिए डीएम के द्वारा परमिशन लेके, कहा जाए तो एक एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप रेजिडेंशियल एक्टिविटी कर सकते हैं। एक बात बताइए सर मुझे, यहाँ से लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे निकल रहा है, दूरी बता दीजिएगा जरा। साथ ही साथ वहाँ पे न्यू अवध चौराहा बन रहा है, असोर लेलैंड की दूरी बता दीजिए, और साथ ही साथ लखनऊ एयरपोर्ट के बारे में बताइए, क्योंकि इसे भी एरो सिटी के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। देखिए ऐसा था कि लखनऊ एयरपोर्ट को आपको मालूम है टर्मिनल्स बढ़ रहे हैं, अभी 3 टर्मिनल्स बढ़े हुए हैं क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं। तो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस में अगर आपको एयरपोर्ट मिल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, मतलब आई सपोज। सेकंड दूसरी बात है कि अशोक लीलैंड जो जिसमें जितने भी जापानीज इंजीनियर्स वगैरह आ रहे हैं और लोकल वर्कर्स जो भी हैं, वहाँ पे करीब करीब जो है बहुत एकर्स में उन्होंने जमीन एक्वायर की है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल बसेस वगैरह जो बन रहे हैं सब गाड़ियाँ, तो उनके स्टाफ्स को कल को कहीं ना कहीं जरूरत होगी लैंड लेने की या किराए पे मकान बनाने के लिए। और वो 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, और साथ साथ महिंद्रा भी आ रहा है वहीं पे, और आउटर रिंग रोड से 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमने इस जगह को क्यों चुना, ताकि हम आउटर रिंग रोड के सेफ जोन में से रहे, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम उस पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। आप सोचिए कि सिर्फ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर कोई बनता है तो हम सिर्फ 0.25 किलोमीटर की दूर में हमारी कॉलोनी दूरी पे है। सही बात। और सेफ भी है, और बहुत बड़ी मैन पावर भी बहुत बड़ी मैन पावर भी आएगी। एक बात बताइए सर, मैं जरा अपने उससे सेंस ऑफ ह्यूमर से बात कर रहा हूँ। अशोक लेलैंड की वजह से, डीआरडीओ की वजह से, महिंद्रा की वजह से, रेलवे यार्ड की वजह से, और जो लखनऊ का 3rd कैंपस यहाँ पे आ रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, इसकी वजह से एक बेहतरीन रेंटल इनकम आदमी यहाँ पे गेन कर पाएगा। क्योंकि आज आप देखेंगे कि पीपल्स फ्रंट में अगले 3-4 सालों में लाखों की आबादी बसने वाली है, लाखों की आबादी। मैं वही पूछने वाला था कि संख्या में कितने ये लोग आ रहे हैं। एक पैच बन के उभरने वाला है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा न्यू अमेठी के पीछे लड़ई था, आज से 12-14 साल पहले मैंने वहाँ प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब वो गोमती नगर एक्सटेंशन 4 हो गया। जाहिर सी बात। मैंने 120 रुपए 130 रुपए से स्टार्ट किया था 2012 में। आप बिलीव नहीं करेंगे 2627 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है वहाँ पे। सेम इज है, ढूंढने जमीन नहीं मिल रही, सेम इज यार। ये एक पैच बन के उभर रहा है। आप सोचिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का 3rd कैंपस, इट्स नॉट इजी। रेलवे यार्ड, डीआरडीओ, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बड़ा इतना बड़ा हॉस्पिटल, सब आपको यहीं पे मिलने वाला है। हम क्यों रश में जाएं? बंदरा बनने के पतली सी रोड से जो वहाँ पे लोग जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, एक छोटी सी रोड, पतली सी रोड में अंदर जाके वो लोग वहाँ पे परचेस कर रहे हैं 1500, 1800, 2000 में। आपको यहीं पे मिल जा रहा है प्लॉट। जाहिर सी बात है। अब मुझे एक बात बताइए सर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे क्या क्या एमिनिटीज आप डेवलप करने वाले हैं? देखिए पहले हम शांतिपुरम एंटरप्राइजेस के नाम से कॉलोनीज बनाते थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये मेरे लेट पेरेंट्स के नाम से था। अब ये मैं अपनी बेटी ईशानिका के नाम से बना रहा हूँ, ईशानिका सन सिटी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इमोशनली इससे बहुत जुड़ा हूँ। देखिएगा मैं इसमें इंटरलॉकिंग रोड डाल रहा हूँ। इंटरलॉकिंग रोड भी ऐसी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक आमतौर पर ऑर्डिनरी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 25 टन का वेट झेल लेगा। इंटरलॉकिंग रोड, आगे से डामर रोड लेके मैं आ रहा हूँ,
ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें ड्रेनेज सिस्टम है जो दे रहा हूँ, अपना खुद का सेफ्टी टैंक बना रहा हूँ पीछे, ताकि पूरा का पूरा वहीं पे बंद हो जाए। 2-3 साल के बाद जो है वो जब भरता है तो गाड़ी आए और एक कॉल पे वो चली जाए वहाँ पे। चली जाए, ठीक है। नाला दे रहा हूँ मैं, डिवाइडर चौड़ी दे रहा हूँ मैं, टेम्पल दे रहा हूँ मैं। इसमें 5 अपने शनिदेव मंदिर हैं, इसमें शंकर भगवान का पूरा है, माता जी का है, हनुमान जी का पूरा टेम्पल दे रहा हूँ। 3,000 स्क्वायर फीट में टेम्पल दे रहा हूँ। रोड 30-35 फीट की है, उसके बाद ग्रीनरी पार्क हमने आगे 20,000 स्क्वायर फीट का छोड़ रखा है। और इसमें जैसे जैसे हम साइड बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 22 बीघे की 22 बीघे की साइड है जो पूरा का पूरा जो है गेटेड कॉलोनी बनेगी, सोसाइटी बनेगी, सीसीटीवी कैमरा वगैरह होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपका आ चुका है वहाँ तक, हमने जमा कर दिया है वहाँ पे, वो एस्टिमेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स वगैरह पैचेस में ट्रांसफार्मर रखेंगे, ये भी नहीं कि एक ट्रांसफार्मर लगा के भाग गए। पहले 3 बीघे का 3.5 बीघे का हमने पैच बनाया, उसमें कितने केवीए का लगेगा, फिर अगला जैसे हमारी जैसे लोड बढ़ेगा, हाँ, वैसे संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हम तीनों डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे। हमने वहाँ पे भी पैसा डाल रखा है, इधर भी डाल रखा है और इधर भी डाल रखा है। तो जैसे फरवरी में इसकी रस्टी हुई है, मार्च में आगे वाले पैच की है, अप्रैल में पीछे वाले पैच की, तो धीरे धीरे हम 22 से 25 बीघे बड़े आराम से कंप्लीटली एक कॉम्पैक्ट कॉलोनी, एक बेहतरीन कॉलोनी बनाएंगे, जिसमें 3 से 4 पार्क होंगे, जिसमें रोडें अच्छी होंगी, स्ट्रीट लाइट्स होंगी, सीसीटीवी कैमरा होगा, मंदिर होगा, टेम्पल होगा आपका पूरा, और आपका जो है पार्क्स बने। बच्चों के भी मैं कुछ देख रहा हूँ कि बच्चों का कोई किड जोन इस टाइप का कोई पार्क बना लूँ, ताकि जो है अच्छा रहे यहाँ पे। और आगे जो है कॉमर्शियल्स में कुछ मार्केट्स भी निकलेंगी, ताकि लोगों को जो डेली की चीज़ें लेनी पड़ती हैं उसको विद इन द कॉलोनी मिल जाए। और ग्रीनरी देख के आपको लगी रहे कि यहाँ पे एक अच्छा सांस भी ले सकते हैं। जाहिर सी बात है। AQI लेवल की बात करूँ तो ये यहाँ पे वो भी परफेक्ट है। जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को छोटा प्लॉट भी लेना है तो भरपूर उसे 30 फीट की सड़क सामने देखने को मिलने वाली है। अब सर, वीडियो के अंत में कुछ जरूरी सवाल जो एक ग्राहक अगर मान के चलिए प्लॉट लेने के लिए आ रहा है तो जानना चाहता है। पहला, ये कीमत कितनी है? दूसरे में रजिस्ट्री कब्जे का क्या सिनेरियो है? पूरा प्रोसेस बताइएगा सर, क्या टोकन अमाउंट व्यक्ति करेगा, कब उसकी रजिस्ट्री होगी, और अंत में यदि कोई ऑफर आप दे सके। यहाँ पे जो प्लॉट कटे हैं वो 700 से लेके 2000 के। नॉचल से बात है, जो 2000 का वो कॉर्नर का प्लॉट है, PLC उस पर लगती है। हमने पैचेस बनाया, ऐसा नहीं बनाया है कि ये वाला प्लॉट 2000 का है तो बगल वाला 1000 का, ऐसा नहीं है। जो एक ही रेंज बनाया, कॉर्नर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बाकी जैसे कॉर्नर यहाँ पे 850 का, फिर 700 स्क्वायर फीट के प्लॉट है। यहाँ पे अगर कॉर्नर 1800 का तो फिर 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट है। इस तरह के प्लॉट है। बात रही कब्जे की, तो शांतिपुरम की यूनिकनेस ये रही है कि पहले हम आपकी बाउंड्री करवाते हैं, आपको बोलते हैं पहले बाउंड्री करिए, उस बाउंड्री के अंदर खड़े होइए, फोटो खिंचवाइए, और वही फोटो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री में लगती है। तो कब्जा हम पहले देते हैं और विद फोटो शूट करके आपके वही फोटो लगाते हैं। ठीक है। रेट इसका 1199 रुपये खुला हुआ है। कॉर्नर के प्लॉट पे PLC चार्जेस है। अगर आप कंपेयर करेंगे, जहाँ 1800 2000 का यहाँ से 10 किलोमीटर दूर लोग बेच रहे हैं, उससे लगभग आधे रेट पे है अवेलेबल। और साथ ही साथ अगर 1200 के हिसाब से देखा जाए तो 700 स्क्वायर फीट का प्लॉट अगर व्यक्ति लेता है तो 8.5 लाख रुपए की व्यवस्था करके वो ले सकता है। और एक ऑफर है सर होली तक का, होली तक में जो है हम जो है रजिस्ट्री अपनी तरफ से फ्री रख। ये बहुत बड़ा ऑफर है। एक चीज हम लोग भूल रहे हैं सर, बैंक लोन के बारे में जरा अगर बता पाएं। बैंक लोन अभी LIC से है इसका, क्योंकि धारा 80 है तो बैंक लोन कर दिया इन्होंने P+C पे। 3 साल तक कंस्ट्रक्शन कराना जरूरी है, अदरवाइज वो फिर प्लॉट का ही रेट ले लेते हैं। तो अभी LIC से काफ़ी बैंक और अप्रोच करिए, PNB हाउसिंग लोन से भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो जब तक हम धारा 80 हमारी फाइल पूरी आ जाएगी तब तक हम 3-4 बैंक से और लोन करा देंगे। बस ठीक है, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग LIC का देखा जाए तो नियर अबाउट SBI वगैरह के बराबर ही रहता है। बराबर ही रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं आपसे कहूँगा कि जब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आती हैं तो बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती हैं। अगर आपने सही निर्णय लेके सही जगह तक अगर आप नहीं पहुँच पाए तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को जाने में भी वक्त नहीं लगता है। आज की डेट में कंपैरेटिवली अगर आप आसपास देखेंगे तो हमारी टीम का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सही बात है, यहाँ पर रेट 2200 रुपये 2500 रुपये के बंधरा तक बेचे जा रहे हैं। उनमें देखा जाए तो 1200 रुपये का रेट काफी कम हुआ। दाखिल खारिज लैंड है। साथ ही साथ सर ने इस पे धारा 80 भी करवाई हुई है। लाखों की संख्या में यहाँ पे एम्प्लॉइज आने वाले हैं, मैन पावर आ रही है, जिसकी वजह से एक बेहतरीन रेंटल इनकम मिलने वाला है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने छोटा प्लॉट भी ले लिया तो लखनऊ शहर में आप बस सकते हैं। 700 स्क्वायर फीट में क्यों सर, अगर देखा जाए तो 2 कमरे, 1 किचन, वॉशरूम बहुत ही पर्याप्त निकल के आ जाता है। फिर ऊपर बना सकते, ऊपर भी व्यक्ति बना के रेंट आउट कर सकता है, चाहे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था लखनऊ शहर से कर सकता है। वो मुश्किल से 500 मीटर की कम ही की दूरी पे नवोदय विद्यालय है, SMS स्टडी हॉल है, सॉरी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, स्वयं समय दिया सर, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।